क्या तुमने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते? अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह हो तो ये कहानी अधूरी मत छोड़ना। इस मंदिर में जिसने भी कदम रखा वो हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या तुम इस सच का सामना कर सकते हो? रात का समय था, चंद्र ग्रहण लग चुका था। पूरा गांव घने अंधकार में डूबा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने सबको घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी थी, लेकिन चार दोस्त रवि, मोहित, करण और समीर इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। वे शराब के नशे में मंदिर की ओर निकल पड़े। अरे, ये सब ढोंग है। भैरव का कोई श्रापवराप नहीं होता, रवि ने हंसते हुए कहा। मोहित ने मंदिर के जर्जर दरवाजे को धक्का दिया और वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी हवा में एक डरावनी गूंज उठी, जिसने मेरी नींद तोड़ी, उसका विनाश तय है। चारों घबरा गए और मंदिर से भागने लगे, लेकिन रास्ता कहीं दिख ही नहीं रहा था। वे जिस भी दिशा में भागते वे फिर से उसी स्थान पर आ जाते। मोहित सबसे आगे था। अचानक किसी ने पीछे से उसका पैर खींच लिया और वो चीखते हुए अंधेरे में समा गया। रवि और समीर उसे ढूंढने के लिए लौटे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर खून के धब्बे। हमें यहाँ से निकलना होगा, करण ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति ने अपनी आंखें खोली और जमीन से कई काले साए निकलने लगे। करण भी अचानक गायब हो गया। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं। अब सिर्फ रवि और समीर बचे थे। वे दोनों मंदिर के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से जंजीरों से बंध चुका था। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी जलाई। अगर मरना ही है तो कम से कम देख तो ले कि हमें मार कौन रहा है। जैसे ही रोशनी फैली, उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मोहित और करण मंदिर के एक कोने में खड़े थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। तुम लोग हमें छोड़कर जा रहे थे? मोहित की आवाज अब एकदम गहरी और भयानक हो चुकी थी। अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। समीर ने चीखते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के अंदर झांका तो वहां सिर्फ 4 मूर्तियां खड़ी थीं। चारों के चेहरे पहचानने लायक नहीं थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों को पता था भैरव का श्राप फिर से किसी को अपना शिकार बना चुका था। और इस तरह भैरव के श्राप ने फिर से 4 और शिकार बना लिए। अब अगली बार अगर कोई कहे कि ये सब बस एक कहानी है, तो सोच लेना, कहीं ये कहानी तुम पर ही सच न हो जाए। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर अगली बार किसी और श्रापित कहानी का सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।